नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 395। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 फर्स्ट। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 75।
अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष में से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1, 2, 4 यानी 124। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन या अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 का में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के आधार का समावेश किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 311।
ठीक है दोस्तों, हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई प्रश्न हो या कोई गलती मुझसे हुई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।